अब की बार नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनावी मौसम में जहां राजनीतिक दिग्गजों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार है, वहीं खबरों में सट्टा बाजार है। यूं तो 4 जून को तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि देश ने सत्ता की बागडोर किसके हाथों में सौंपी, लेकिन सट्टा बाजार का अनुमान भी कम मायने वाला कहां रखता है। मतगणना की ओर बढ़ते देश की नजरें सट्टा बाजार और राजनीतिक पंडितों के अनुमानों पर लगेगी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि बहुमत का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस कड़ी में सबसे पहले बात प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार की करते हैं। बात अगर फलोदी सट्टा बाजार की करें तो क्रिकेट मैच, मौसम और चुनाव में इसकी भविष्यवाणी अधिकतर सच ही साबित हुई है या इसके अनुमान के करीब ही रही है। यही कारण है कि इसका अनुमान बेहद मायने रखता है। फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इन नंबरों से ही समझ लीजिए। बीजेपी 306 से 308 सीटें, तो कांग्रेस 59 से 61 सीटें। यूं तो आंकड़ा 5 चरणों के चुनाव के बाद का है, लेकिन बात अगर ओवरऑल करें तो यहां भी बीजेपी को फलोदी सट्टा बाजार पर आमतौर पर साफ तौर पर बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। गठबंधन के पाले में भले ही अनुमान जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन कांग्रेस नेता इन आंकड़ों पर यकीन करने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, अभी 7वां चरण आने दीजिए। सभी चरणों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ रही है। 7 चरण आने के बाद 4 जून को पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इस समय पूरा सट्टा बाजार या पूरे एग्जिट पोल ध्वस्त होंगे। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दावा किया, ये तय है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरे भारत की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भरोसा करती है। उनके लिए उनका आशीर्वाद देने के लिए शहर नहीं पूरे देश में सुनामी चल रही है। हमारे 400 के आंकड़े पार होंगे। ये बात तो हुई देश की कमान की। अब जरा राज्यवार सीटों पर भी गौर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 64 से 66 सीटें, राजस्थान में 19 से 20 सीटें, तो वहीं बंगाल में बीजेपी 20 से 22 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही। बात अगर बिहार की करें तो बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यूं तो फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस की स्थिति पर रुख स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के सत्ता की चाबी देने वाले उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कई रिपोर्ट्स में जताई जा रही है। ये तो रही सट्टा बाजार की बात। अब थोड़ा गौर राजनीतिक पंडितों के अनुमानों पर भी कर लेते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अनुमान जताते हुए कहा, बीजेपी को 370 सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन वह 370 के नीचे भी नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में 303 का जो नंबर था, लगता है इस बार वही रहेगा या उससे कुछ बेहतर होगा, लेकिन खराब नहीं लगता है कि 303 के इर्द गिर्द सीटें आएंगी। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने जो कहा, उसने जाहिर तौर पर सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही एनडीए और बीजेपी की नींद उड़ा दी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में योगेंद्र यादव बोले, देखिए, मैं कोई एग्जिट पोल या हवा में दावा नहीं कर रहा हूँ। ये सब ग्राउंड पर जाकर कई जगह घूमने, लिखने, सुनने और लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूँ। इस बार इसके बहुत चांस हैं कि बीजेपी 250 से भी नीचे रह सकती है। जब घूमना शुरू किया, लोगों से बात की और सुना, तब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचा। जो भी हो, दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन महज 2 हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी। इस कड़ी में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का वो शेर याद आता है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है।